अभी हमारे पास एक और बहुत अहम डेटा आ चुका है मुस्लिम और सवर्ण मतदाताओं का। देखिए, मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में मात्र 7% है और बहुत ज्यादा दोनों ही पार्टियों ने बहुत ज्यादा मुस्लिम टिकट दिए भी नहीं है। आप देखिए, यहां पर 18% वोट फिर भी बीजेपी की तरफ, 61% एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाते दिख रहे हैं, जबकि अदर्स 21% मुस्लिम वोट ला रहे हैं। ये एग्जिट पोल के नंबर्स बताते हैं। अब बात करें सवर्ण हिंदू वोटर्स की। अब इसमें आप देखिए एक किस तरीके से कैटेगराइजेशन हुआ है। नंबर 1 बीजेपी की तरफ जो गया है वो है करीब 49%, 41% कांग्रेस, सवर्ण हिंदू वोटर की बात कर रहे हैं, 10% अदर्स। अगर इतने बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए तो उसकी अपेक्षा में ये काफी नेक टू नेक कहा जाए। अब जरा सीधे नेक्स्ट गौरव। बिल्कुल, और अब एससी, एसटी, ओबीसी इनकी बात कर लेते हैं। आपके सामने ये आंकड़े भी दिखाते हैं क्योंकि बहुत अहम है ये आंकड़े इस तरह से देखना कि किस सेगमेंट के वोट किधर गए हैं। एससी वोटर्स की बात करें तो एससी आबादी 16% है मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस को इसमें से, और सीटें 35 आरक्षित हैं, कांग्रेस को 50% एससी वोट जाते दिख रहे हैं, बीजेपी को 40, हाफ। और जबकि बीजेपी का कोर वोटर रहा है एससी मध्य प्रदेश में, ये बड़ी सेंध है कांग्रेस की। और अदर्स के पास 10% वोट जाते दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में एससी के। ये एससी का जो वोट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर आगे बात करेंगे। और इसके बाद अगर बात की जाए एसटी वोटर्स की तो ये देखिए बाप, यहां पर क्या है, बीजेपी 38%, कांग्रेस 49%, अदर्स 13%। यहां पर भी एससी एसटी की अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास एक सब्सटैंशियल लीड है विज़ावी बीजेपी। बिल्कुल, तो ये देखिए आप 49% एसटी वोट जाते दिख रहे हैं यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास, जबकि 47 सीटें एसटी के लिए। और अगला जो है वो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर है, वो उसको लेकर कई सेंसस और कई सारी चीजों की बात हुई थी, शिव ने हमें बताया। लेकिन अब देखिए ओबीसी वोटर्स में ऑलमोस्ट नेक टू नेक, 44%, 45% कांग्रेस को, 44 बीजेपी, 11 अदर्स। सीधे शिव, क्विक रिएक्शन, ये जो डेटा आया है, इस डेटा चर्निंग में क्या निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये इलेक्शन में जाते जाते ये कास्ट सेंसस का मुद्दा बहुत उठाया गया था नेशनली, और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी था ये जानना कि हमारे पोल्स में और इवन इलेक्शन रिजल्ट में क्या ओबीसी वोट स्विंग कर रहा है किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी, इस मुद्दे को लेकर। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतना अभी स्विंग नहीं दिख रहा है। 45-44 ऑलमोस्ट आप मानिए 1% का फ़र्क है। और इसको शिव आपको बीच में रोकूंगा, 1 मिनट, मुझे इसमें अभय दुबे जी से एक रिएक्शन लेना है, क्योंकि ओबीसी वोट बहुत ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स में अब सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गया है। अभय जी, आप लोगों ने न केवल कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया, बल्कि आपने कहा कि ओबीसी को हम आएंगे तो 27% कोटा फिर से लागू करेंगे। बावजूद इसके आपको ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, ओबीसी वोट लगभग बराबर है दोनों के पास। नहीं, पिछले चुनाव की अपेक्षा हमें ओबीसी वोटों का इंक्लिनेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और 27% हमने रिजर्वेशन दे दिया था, नोटिफाई कर दिया था, मगर सरकार चोरी कर ली गई हमारी, और कोर्ट में उसका पक्ष ढंग से नहीं रखा, इसलिए उसको रिवोक कर दिया गया। जहां तक शेड्यूल कास्ट के वोट का है, वो भी बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस है, 49% कांग्रेस का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत बर्बरता से व्यवहार किया है। इनके मंडल अध्यक्ष ने आदिवासियों के मौत के बाद चप्पलों से पीटा, वो वीडियो वायरल हुआ, उन पर पेशाब की। शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो स्कीम्स है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसमें 6% पैसा सिर्फ मोदी जी ने भेजा पिछले 8 महीनों में। तो ये जो वंचित वर्ग था, उसको इस बात का आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है, और वो आपके इस सर्वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं साधुवाद देता हूं कि बहुत सटीक सर्वे आपका, हमारा भी लगभग इसी प्रकार का एक एनालिसिस था जो हम लोगों ने अपना कराया था असेंबली। ठीक है,